नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा एक ऐसी रात होती है दोस्तों, जिस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे भी हमारे शास्त्रों में आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि एक अपने आप में पूर्ण तिथि मानी जाती है और इस दिन जो भी पूजा पाठ करें वो हमको अत्यधिक लाभ मिल देती है। यानी दोस्तों कहिए तो वह सहस्त्रों गुना बढ़ करके हमको लाभ प्रदान करती है। और दोस्तों वहीं पे बात अगर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कर देते हैं तो पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष उपाय होता आया है। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो जिसके ऊपर आपको सब पता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है, या फिर श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, तो ये सारी चीजें हमें लक्ष्मी प्रदायक होती हैं। परंतु दोस्तों ये पूर्णिमा जो है वह सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ मानी जाती है अश्विनी मास की पूर्णिमा को। यानी अश्विन मास मतलब दोस्तों कुआर महीने की पूर्णिमा जो होती है वह विशेष शुभ होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जो है वह विचरण करती हैं। देखिए, दिवाली की रात तो हम सभी अपने अपने घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि हम सिर्फ दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो हमारी पूजा जो है वह माँ लक्ष्मी तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से हमारी परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो आपको शरद पूर्णिमा की रात से ही माँ लक्ष्मी को मनाने का कार्य जो है शुरू कर देना चाहिए। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। और आप फिर बता रही हूँ आपको कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ दिवाली की रात आप दिए जलाएंगे, पटाखे जलाएंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाने वाली हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, शास्त्र में ये बताया गया है कि इस पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब कोजागरी का अर्थ यही हुआ कि कौन जाग रहा है, माँ लक्ष्मी का विचरण होता है, उनका आसन आता है सबके घरों में और माँ लक्ष्मी देखती हैं कि किस घर में मेरी जो है स्वागत की तैयारी हुई है या फिर कौन जाग रहा है, किसके यहाँ मुझे जाना है। और इस स्थिति में अगर आप अपने घर को पहले की तरह ही छोड़ करके यानी पूर्णिमा के लाभ को न लेकर के छोड़ करके आप सो रहे हैं तो निश्चित रूप से दिवाली पे भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसा शास्त्र बताता है कि अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना तो आपको इस पूर्णिमा से ही माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। वो आप अभी आगे वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा दोस्तों ये जानिए कि इस पूर्णिमा का महत्व क्यों इतना ज्यादा है। दोस्तों कहा जाता है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण जो थे गोपियों के संग रास रचाए थे, रास लीला किए थे, इसलिए भी ये पूर्णिमा बहुत विशेष होती है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि आज की पूर्णिमा की चांद चंद्रमा की किरणों से जो है अमृत की बरसात होती है। तो अमृत की बरसात होती है तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि आज के दिन खीर रखा जाता है। दोस्तों खीर रखने का यही मतलब मेरा यही है कहने का, या फिर हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में जो किरणें होती हैं वो अत्यधिक शीतल होती हैं और औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं दोस्तों, तो इसलिए अगर कोई रोग है, बीमारी है, निर्धनता है, कर्ज है, तो उससे मुक्ति के लिए हमको बहुत अच्छी तरह से खीर बनाना चाहिए। खीर बनाने के बाद देखिए दोस्तों शास्त्र में तो यही कहा गया है कि खीर हमें चांद की रोशनी में बनाना है, पर हर जगह पे ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर उसके लिए हम अपने किचन को ही साफ सुथरा करके और बहुत अच्छी खीर बनाएं। और खीर बनाने के बाद आप इस खीर को चांद की रोशनी में रख दें। अब रखें तो आप ये ध्यान दें कि इसको अच्छी तरह से ढक करके रखें, क्योंकि इसमें कोई विषैला जो जीव है वो खा लेगा अगर आपकी खीर को, तो आपकी खीर जूठी हो जाएगी, विषैली हो जाएगी। तो इसलिए खीर रखते समय और उसको लाभ लेते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी खीर बिल्कुल साफ सुथरी और जिस प्रकार आप औषधीय गुणों से युक्त चाहते हैं वैसे ही बनी रहे। तो उसके लिए आपको एक जो दूध ढकने वाली या तो छलनी आती है उसको भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं, या कुछ नहीं है तो आप आटा चालने वाली जो चलनी होती है उसको भी इसके ऊपर रख दें। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी चीज से ढके जिससे चंद्रमा की किरणें भी आपकी खीर तक पहुंचती रहें। तो ये तो हो गया दोस्तों बहुत साधारण सा नियम। एक चीज और आप जान जाइए कि क्यों पूर्णिमा पे ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय हम लोग बताते हैं, या फिर आप क्यों सत्यनारायण भगवान की कथा जो है श्रेष्ठ मानी जाती है पूर्णिमा के दिन। देखिए एक बात और बता दूं आपको, हो सकता है आपको लग रहा हो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो भी सकती है, पर जो बातें हैं वो आज आपके सारे संशय को दूर कर देंगे। आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि ये पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए
मैं बात कर रही थी कि पूर्णिमा पे ही क्यों होता है ये सारा उपाय, भगवान सत्यनारायण की कथा या फिर जो ज्योतिषी उपाय आपको बताए जाते हैं कि पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करो, क्यों पूर्णिमा तिथि को ही होता है। तो दोस्तों एक चीज़ शायद आपको पता हो, ना पता हो तो सुनिए। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें से माँ लक्ष्मी निकली थी, ये बात तो आपको पता है। चंद्रमा भी उसी से निकले थे। तो इस नाते चंद्रमा और माँ लक्ष्मी भाई बहन हुए, दोनों का परस्पर संबंध जो है वो भाई और बहन का हुआ। तो दोस्तों इसीलिए पूर्णिमा की रात्रि में ये किया गया कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय आपको सहस्त्रों गुना बढ़कर के फल देता है। और ये पूर्णिमा जो माँ लक्ष्मी और चांद की पूजा एक साथ करता है, उस दिन माँ उसके ऊपर माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों एक बात और मैंने बताया, अभी आपको बताया कि शास्त्र में ये भी बताया गया है कि इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी पूर्णिमा का कोजागरी का अर्थ हुआ कौन जाग रहा है, तो कौन जाग रहा है, जिसके घर माँ लक्ष्मी आएंगी, विचरण करेंगी। तो इसीलिए आपको इस पूर्णिमा के उपाय को करना है और किसी भी प्रकार जाने नहीं देना है। तो अब देखिए दोस्तों, ये उपाय आपको वर्ष में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ दिवाली की रात ही वो मौका होता है, पर दोस्तों नहीं, मैं दावे के साथ आपको सारे आपके संशय मिटाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ कि ये पूर्णिमा इतनी स्पष्ट, इतनी जो पुण्यदायी है वो क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये पूर्णिमा जो है सभी पूर्णिमा भी विशेष है। तो दोस्तों देखिए, अब बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन है जो पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, तो व्रत रखें या ना रखें, कोई इसमें महत्व वाली बात नहीं कि आप व्रत रखें तो ही आप पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान यही देना है आपको कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज युक्त भोजन भी आप न करें। तो अब आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जगने के बाद आपको अपने घर का जो पूजा पाठ होता है आपको करना है। अब इसके बाद आपको जाना है मंदिर, यानी मंदिर, आप ऐसे मंदिर जाइए जहाँ पे आपको पीपल का वृक्ष मिले। अब पीपल वृक्ष के पास आपको दूध, कच्चा दूध गाय का, और उसमें कुछ मिश्री या चीनी गुड़ कुछ भी डालने, मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो मीठा जल बन जाए, और ये ले जा करके आपको पीपल वृक्ष पे चढ़ा देना है। अब दोस्तों एक चीज जानिए आप कि पीपल वृक्ष पे पूर्णिमा के दिन साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जो कोई पीपल वृक्ष की पूजा पूर्णिमा के दिन करता है उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों ये मेरे कहने का अर्थ नहीं है कि सिर्फ आप एक पूर्णिमा, अन्य किसी पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को छोड़कर, यानी जो शरद पूर्णिमा है इससे जो उपाय बता रहे उससे छोड़ करके अगर आप अन्य किसी पूर्णिमा पे सिर्फ एक पूर्णिमा ये उपाय कर लिए तो फिर आपको उस तरह से असर नहीं मिलेगा। दोस्तों गरीबी एक ऐसी चीज है जिसको जड़ से मिटाने के लिए हमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो चाहे वो परिश्रम आपके पूजा तपस्या से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके कार्यों से जुड़ा हुआ हो, तो आपको परिश्रम करना पड़ता है। किसी एक पूर्णिमा को ये उपाय कर लेने से आपकी परेशानी नहीं दूर होगी। पूर्णतया दूर करने के लिए आपको हर पूर्णिमा को ये उपाय करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी आज शरद पूर्णिमा की। तो आपको ये मीठा जल ले जा करके और पीपल वृक्ष में चढ़ा देना है, और चढ़ा करके माँ लक्ष्मी को कुछ मीठी चीज का भोग लगाए। मीठी चीज में जो भी चाहे आप लगा सकते हैं माँ को भोग, और भोग लगा करके माँ से आग्रह करें कि माँ आप मेरे घर चलिए, माँ आप मेरे घर चलिए। और बिल्कुल मंदिर से जब आप लौटें तो उसी भाव से लौटें जैसे आप माँ को लेके आ रहे हैं। अब घर आने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, लाल आसन पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके, और बैठ जाना है। बैठने के बाद श्री सूक्त का पाठ करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, ध्यान दीजिए आप। और श्री सूक्त का पाठ करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपने ये शरद पूर्णिमा के दिन से उपाय शुरू करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब तक आपकी दिवाली नहीं बीत जाती है, प्रतिदिन आपको श्री सूक्त का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करना है। दोस्तों आपको दिवाली तक स्वयं ही अनुभव मिलने लगेगा, आपको एहसास होने लगेगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आपकी दुकान है, कुछ भी है, तो उसमें आपको दिखने लगेगा कि आपको कुछ न कुछ फायदा, कुछ ऐसा रास्ता आपको मिल रहा है जिससे आपकी परेशानियां, धन संबंधी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना है।
दोस्तों ऐसा भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है क्योंकि देवताओं का जो सबसे प्रिय पुष्प है वो ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है, तो वो भी आज के ही रात्रि में खिलता है। तो दोस्तों देखिए, गरीबी को मिटाना है तो थोड़ा सा परेशानी आपको होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बस हमें समय का ध्यान रखना है और चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों एक बार आप ध्यान दीजिए, शरद पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो क्या है, किस समय आप चंद्र का पूजन कर सकते हैं और किस समय आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा की शुरुआत जो हो रही है वह पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 तारीख को हो रही है, यानी 30 अक्टूबर को शाम 5:45 से। अब समाप्त कब हो रहा है, 31 अक्टूबर को समाप्त हो जा रहा है रात 8:18 पे। तो दोस्तों इसीलिए पूर्णिमा को जो मैंने बताया आपको उपाय करने के लिए, वह उपाय आप चाहें तो 31 तारीख को भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको खीर और चंद्र को अर्घ देने वाला जो उपाय है वो आपको 30 तारीख को ही करना है, क्योंकि रात्रि को 31 तारीख को 8 बजे के बाद ये चीज़ें यानी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णिमा की तारीख जो हमें नहीं मिल पा रही है। तो स्नान दान और जो उदया तिथि की पूर्णिमा है वो आपको 31 तारीख को भी प्राप्त हो जा रही है, पर जो चंद्रमा से शीतल किरणें निकलती हैं औषधीय गुणों से युक्त, वो 30 तारीख को यानी खीर आपको रख करके चंद्र को अर्घ देने का कार्य आपको 30 तारीख को ही करना है। तो स्पष्ट रूप से ये कहूँ तो 30 तारीख को ही अगर आप ये सारे उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको चंद्र की कृपा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर मन से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो सोच रहा है कि मतलब जैसे कोई लोग होते हैं जो बिना चाहे बिना बात के भी हमेशा सोचते रहते हैं, खौफ टाइप का उनके दिमाग में बना रहता है, तो उनके लिए भी चांद को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। तो चांद को अर्घ देने में आप दूध से भी दे सकते हैं, गंगा जल से भी दे सकते हैं, इस तरह से करके आप चांद की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों चांद को आप खीर का भी भोग लगाएंगे, रात्रि में भी खीर रखेंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ हमसे न हो और बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता है तो सिर्फ हमें अपने भगवान के प्रति स्नेह की आवश्यकता है। दोस्तों किसी भी पूजा पाठ को लेकर मन में बुरी तरह से संदेह पाल लेना भी हमारी पूजा पाठ की पूर्णता को समाप्त कर देता है। तो बिल्कुल आप किसी प्रकार का संदेह अपने मन में न पालें। और दोस्तों एक बार फिर बोलूंगी आपको कि इस पूर्णिमा को जो अभी आने वाली 30 तारीख को, उस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह अवसर आप अपने हाथ से न जाने दें। और दोस्तों जो मैंने उपाय बताया था वह रामबाण उपाय भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको करके देखिए, दिवाली तक आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मेरे ज़्यादातर उपाय यही होते हैं जो मैंने स्वयं के ऊपर देखा होता है, आजमाया होता है, या फिर स्वयं मैं करती हूँ, फिर तभी जा करके मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति हो और माँ लक्ष्मी की कृपा हो, तो निश्चित रूप से आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ कि इस उपाय करने में आपको कहीं से किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नुकसान दे। तो कोई ऐसा टोटका या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें दो धारी तलवार होती है, जिसमें अगर हमको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों इस चीज़ में पूरी तरह से यही संभावना रहती है कि ये फायदा ही देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री सूक्त कितना अधिक प्रभावशाली है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार करके आप अपनी पूजा को जो है सफल करें और निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।